एक दिन एक आदमी पार्लियामेंट हाउस गया और वहां एक चौकीदार को कहा कि मुझे हमेशा से अंदर देखना था। क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? और उस चौकीदार ने मना कर दिया। वो आदमी गुस्सा हो गया। फिर उसे और गुस्सा आया जब कुछ समय बाद एक आदमी आया और उसने बस हाथ हिलाया और उसे पूछना भी नहीं पड़ा और उसे अंदर जाने दिया। तो फिर वो आदमी चौकीदार के पास गया और बोला कि जब मैंने पूछा था तो आपने मना कर दिया, पर उस आदमी ने पूछा तक नहीं और आपने उसे जाने दिया। तो चौकीदार ने उसे बताया कि वो प्रधानमंत्री थे, इसलिए उन्हें पूछने की जरूरत नहीं है। उसके एकदम बाद एक और आदमी आया और एक आईडी कार्ड निकाला, और जैसे ही उसने निकाला तो चौकीदार ने उसे जाने दिया। तो उस पहले आदमी को और भी ज्यादा गुस्सा आया और वापस आया और बोला कि मैं जानता हूं कि वो प्रधानमंत्री नहीं है, क्योंकि वो तो पहले ही जा चुके हैं। तो आपने इस आदमी को क्यों जाने दिया? तो चौकीदार ने कहा कि तुम्हें बस प्रधानमंत्री होने की जरूरत नहीं है, पर वो आदमी प्रधानमंत्री के लिए काम करता है, इसलिए उसे बस दिखाना था कि वो प्रधानमंत्री के साथ है और फिर वो जा सकता है। हम में से कई बचाए गए हैं, लेकिन अपनी पहचान को नहीं जानते, इसलिए अपने अधिकार को इस्तेमाल नहीं कर पाते जो हमें दिया गया है। हम जिंदगी से गुजरते हैं किसी न किसी चीज के बारे में घबराते हुए। हम हमेशा बचाव करने के लिए रहते हैं, पर अपने लिए लड़ने से रुकते हैं। अगर ये बात सुनी सुनाई लगती है तो हमारी जिंदगी में अधिकार की समस्या है। इसका जवाब परमेश्वर के वचन में लिखा है, लेकिन हम में से कईयों को उन वायदों को जानने की जरूरत है। हम अब भी परमेश्वर के वायदों के द्वार पर खड़े हैं और ये सोच रहे हैं कि हम अंदर क्यों नहीं जा सकते। मैं आपको उनके बारे में बताना चाहती हूँ जिनको कभी अधिकार में चलने की तकलीफ नहीं हुई, और वो है यीशु मसीह। जैसा कि मरकुस की 1:22 आयत में लिखा है, और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों की नाई नहीं परंतु अधिकारी की नाई उपदेश देता था। जहां कहीं यीशु मसीह जाते थे या काम करते थे तो वो अधिकार के साथ करते थे, और वो दिखता भी था। जैसे मत्ती 17:27 आयत कहती है, तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाएं, तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल, और जो मछली पहले निकले उसे ले, तो तुझे उसका मुंह खोलने पर एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देगा। यीशु मसीह का प्रकृति पर भी अधिकार है। जब उसके चेले तूफान में फंस गए थे तो यीशु मसीह ने तूफान को डांटा और तूफान थम गया। उनका शारीरिक पर ही नहीं पर आत्मिक चीजों पर भी अधिकार है। जब वो दो इंसान से मिले जिनमें बुरी आत्मा थी कि लोग उनके पास जाने से भी डरते थे, तो यीशु मसीह बस उनके पास तक गया, और वो बुरी आत्माएं यीशु मसीह से भीख मांगने लगी कि उन्हें बाहर ना निकाले, और यीशु ने बस जा बोला और वो निकल गए। लूका 4:40 आयत में यीशु मसीह बीमारी पर अधिकार दिखाते हैं। जब बीमार लोग उनके पास लाए गए तो जिन पर उन्होंने हाथ रखा या प्रार्थना करी तो वह चंगे हो गए। पौलुस इब्रानियों में यीशु मसीह का अधिकार पाप पर बताता है। इब्रानियों की 4:15 आयत हमें बताती है कि यीशु मसीह हर तरीके से ललचाए गए, लेकिन उन्होंने फिर भी पाप नहीं किया। तो यीशु मसीह के पास ये अधिकार क्यों है? क्योंकि वे परमेश्वर के बेटे हैं। उनके पास अधिकार ही नहीं पर वो ही अधिकार है। और हम में से कई इस बात को जानते हैं, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि अगर कोई भी परिस्थितियों को ठीक कर सकता है जिनमें से हम गुजर रहे हैं तो वो परमेश्वर ही है। लेकिन हम फिर भी सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनी कि नहीं,
क्योंकि हम उन पर विश्वास तो करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन हमारी परिस्थितियां फिर भी रहती हैं और बदलती नहीं। यीशु मसीह हमें लूका 10:19 में कहते हैं, देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। अगर हम यीशु मसीह के सच्चे चेले हैं, तो क्या हम में भी ये अधिकार नहीं जो उन्होंने इस आयत में हमें वादा किया? पर यह हमेशा नहीं होता। जैसा कि यूहन्ना की 15:5 आयत कहती है, मैं दाख लता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम यीशु मसीह में बने रहते हैं तो हम उस अधिकार में भी चल सकते हैं। यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है जो दुनिया में आया और हमारे पापों के लिए मरा। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और बोलते हैं कि वही हमारा खुदा है, तो हम बचाए जाते हैं। हम में से कई इतना विश्वास तो रखते हैं कि परमेश्वर ने हमें बचाया, लेकिन हम फिर भी विश्वास के साथ नहीं जी रहे, क्योंकि हम उनके साथ हर दिन उसमें बने नहीं रहते। इसलिए हमारे पास वो अधिकार भी नहीं है। जब हम बचाए जाते हैं तो वो हमें एक नई रचना बनाता है, वो हमें एक नई पहचान देता है। पर जब हम उनमें बने नहीं रहते तो हम अपनी पुरानी पहचान में चलते हैं। अपनी नई पहचान की जगह हमारी नई पहचान ही हमें वो अधिकार देती है। जब हम किसी परिस्थिति में हों तो हम लूका 10:19 को अपनी प्रार्थना में बोलें और कहें कि शैतान, तो अभी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम में इस स्थिति से अपना हाथ हटा। तेरा यहाँ कोई अधिकार नहीं, क्योंकि मुझे यीशु मसीह द्वारा अधिकार मिला है। और फिर हम परमेश्वर के कार्य को होते हुए देखेंगे। हमने जो पहले कहानी सुनी थी, अगर उसके बारे में दोबारा सोचे, तो अगर वो चौकीदार बिना अपने आईडी कार्ड के आता, तो चाहे वो बोलता कि वो वहाँ का चौकीदार है, तो उसके बाद भी उसका कुछ असर ना पड़ता, क्योंकि उसके पास दिखाने को कुछ नहीं था। इसलिए हम जो बचाए गए हैं सोचते हैं कि हमने प्रार्थना करी लेकिन कुछ हुआ नहीं। वो इसलिए क्योंकि हम गलत पहचान के साथ उस स्थिति में जाते हैं। हमारा अधिकार कहीं से नहीं, पर हमारे जो यीशु मसीह के साथ रिश्ता है उससे आता है। अगर हम उस अधिकार को होते हुए देखना चाहते हैं तो हमें हर दिन यीशु मसीह में बने रहना है और उनके साथ चलते रहना है, और फिर वो भी हम में बने रहेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम तेरे वचन के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इस वीडियो को देखने और सुनने वाले उस नई पहचान जो आपके द्वारा हमें मिली है उसमें चलने वाले बन सके, जिसकी वजह से जो अधिकार आपने हमें दिया है उसका इस्तेमाल कर सके और आपके कार्यों को अपनी जिंदगी की परिस्थितियों में होते हुए देखें। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हम आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो को देखने और सुनने से आशीष मिली है। अगर आपका कोई भी प्रार्थना का विषय है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यीशु मसीह आपको शांति दे।